सुजय जी क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य था इसका राजभवन मार्च का? सिर्फ एक ही उद्देश्य है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का कि अग्निपथ योजना वापस ले और इस देश के नौजवानों को रोजगार के नाम पे जो ठगने का काम कर रही है केंद्र प्रायोजित सरकार, वो ठगना बंद करे। जब केंद्र सरकार ने साफ तौर पर अपनी बात रख दी है, सेना के तीनों अध्यक्षों ने बात रख दी थी, तब फिर क्यों ये राजभवन मार्च? देखिए, जो उन लोगों ने अपनी तीनों स्थल सेना अध्यक्षों ने और वायुसेना तमाम लोगों ने जो अपनी बातों को रखा है, वो पूरी तरह छलावा है, धोखा है। और इसलिए पूरे युवा जो अग्निपथ के बहाली के नाम पर जो सड़क पर आए थे, नौजवान जो बेरोजगार हैं, उनको 4 साल में जो रिटायरमेंट का जो दिया गया है, ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है नौजवानों के साथ। जिसने कहा था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे युवाओं को, वो एक छलावा हुआ, इसलिए छल महसूस करके उन लोग विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आप लोगों ने लंबी यात्रा तय की? हम लोगों ने लंबी यात्रा जो किए हैं सो आप लोग भी जान रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने 8 साल के अंदर में कोई युवा को नौकरी नहीं दी। अब एक छलावा युवाओं को देख करके ये 24 के वोट की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कोई अब छात्र जो है या जनता है, कोई बुर्बक नहीं है, इसकी हम लोग विरोध कर रहे हैं। इस जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग सड़क पर धरना देंगे। केंद्र सरकार बार-बार सफाई दे रही है, फिर भी आप लोग क्यों नहीं मान रहे? केंद्र सरकार को जो सेना है वो तो उनके चमचा और दलाल है। यहाँ जो बेरोजगार का स्थिति है, बेरोजगारी में 4 वर्ष का अग्निपथ योजना क्या है? जब उतना 30-35 वर्ष नौकरी पर नहीं होता था, तो 4 वर्ष में तो ठगने का काम कर रहा है। हमेशा मोदी जी शुरू से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, यहाँ की जनता के, देश की जनता को ठगने के काम कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, समूचे देश में तेजस्वी ने पहले ये संदेश दिया युवाओं के लिए, वो सड़क पर उतरे हैं, पूरी आरजेडी उतरी है, महागठबंधन के नेता उतरे हैं, वामपंथी दलों के नेता, क्या संदेश है? संदेश ये है कि जो सैनिक में जो रोजगार मिलता था, जो किसान लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, उनको नौकरी सैनिक मिलता था, 15 साल 18 साल की नौकरी मिलती थी, अब वो हटा के एक टेम्प्रोरी नौकरी दी जा रही है। तो ये एकदम युवाओं के साथ छल है। जो सरकार रोजगार की बात करती थी, आज रोजगार छीनने की बात कर रही है। तो ये इस देश के नौजवानों के साथ हम लोग खड़े हैं, राजद खड़े हैं, और इस योजना का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि वापस होना चाहिए। केंद्र सरकार बार-बार सफाई दे रही है कि ये पढ़ने का उम्र है, इस पढ़ने की उम्र में हम कौशल का विकास कर रहे हैं और लोगों को पैसा ये पहले जो बहाली कर रहे थे तो वो कौन सी उम्र में बहाली कर रहे थे? ये एकदम थूथी इनकी बयानबाजी है। इस देश में राजभवन में लोग राज करेंगे और हमारे गरीब के लोग रोड पे खाक छानेंगे, तो सरकार किस लिए है? सरकार राजभवन के लिए, मुख्यमंत्री आवास के लिए, अधिकारियों के बड़े बड़े ऑफिसों बनाने के लिए नहीं ना है। आखिर सरकार बनी है लोगों को काम देने के लिए, वो काम कहाँ दे पा रही है? तो इसका विरोध हम लोग करेंगे कि अग्निपथ योजना वापस हो, नहीं तो जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। आप क्या मानते हैं, जिस तरह से युवा अपने आप आ गए, फिर आप लोग उनके समर्थन में आएंगे, ये आंदोलन के आगे चलेगा? एकदम आंदोलन आगे चलेगा। ये ठगने का काम है, ये घोटाला है, युवा का रोजगार का घोटाला है, यही योजना है इनका। इसलिए जब तक वो वापस नहीं लेते हैं, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। तो करिश्मा, इस आंदोलन में आरजेडी की कई महिला सदस्यों ने भी, खुद राबड़ी देवी आज सड़क पर उतरी थी और कई महिला विधायक हैं, उन्होंने आज राजभवन मार्च किया है। सबसे बड़ी बात है कि राबड़ी देवी की तबीयत नासाज होने के बावजूद भी वो कंटिन्यू, यानी कि लगातार राजभवन मार्च तक निकली थी और उनका हौसला बढ़ाने के लिए आरजेडी की जो विधायिका हैं वो भी थे। क्या कहेंगे आप इस आंदोलन को लेकर के, जब केंद्र सरकार ने सफाई दे दी, सेना के तीनों अध्यक्षों ने अपनी बात रख दी और कहा कि ये कहीं से भी युवाओं के हित के खिलाफ नहीं है, तब फिर ये राजभवन मार्च क्यों? आज जिस तरह से आप जन सैलाब देख रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा युवाओं की बात की है और देश में जो सरकार चल रही है, सरकार की नीतियां हमेशा ही युवा विरोधी रही हैं। जिस अग्निपथ योजना को सरकार लाने की कोशिश की है, इस योजना के तहत सरकार कहीं ना कहीं आरक्षण को भी खत्म करना चाहती है। उस युवाओं में जो बेरोजगारी की पराकाष्ठा इस देश में, उसको खत्म कर, उस युवाओं को निष्ठुरता के साथ व्यवहार कर रही है और सरकार की जो नीतियां हैं बिल्कुल युवा विरोधी हैं, बिल्कुल आरक्षण विरोधी है। और हमारी सरकार आज जिस तरह से देख रहे होंगे, आज हमारी राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी जी आज जिस तरह से पैदल मार्च किया, तबीयत नासाज होने के बावजूद हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हमारी जिस तरह से हम राजभवन तक मार्च किया है और राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायक, महागठबंधन के सभी विधायकों ने जिस तरह से मार्च किया है, हम चाहते हैं कि सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि सरकार जो पहले की जो सेना में भर्ती की प्रक्रिया है, पुरानी प्रक्रिया को लागू करे और जल्द
जल्द से जल्द अग्निपथ योजना को वापस ले, नहीं तो देख रहे जिस तरह से बिहार आक्रोश में है, पूरे भारत में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जो एक एग्जाम पास कर गए थे, उनके साथ भी अग्निपथ योजना का दंश झेलना पड़ रहा है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि युवाओं पर प्रहार करना बंद करे और युवा विरोधी नीतियां वापस ले और अग्निपथ योजना को जल्द से जल्द वापस ले। धन्यवाद। मुकेश जी, आज पूरी तरह से पूरी युवा फौज के साथ क्या इसका संदेश है, क्या मकसद है? देखिए, युवाओं का जो हक है उनको रोजगार मिलना चाहिए। शिक्षित युवा नौजवान बेरोजगार बैठे हुए हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार सरकार जो है जुमलेबाजी पे जुमलेबाजी करते जा रहे हैं और युवाओं को ठगने का काम हो रहा है। पूरे देश के युवा जो है वो अभी आपने देखा कि अग्निवीर योजना के खिलाफ किस तरीके से सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग उनका सहयोग और शांतिपूर्ण तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं और सभी लोगों को हम लोग भी अपने नेता आदरणीय तेजस्वी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने पूरे देश में युवाओं के लिए पहला ऐसा नेता है जो आगे बढ़ चढ़ करके युवाओं के समर्थन में, युवाओं के हक के लिए बात करने का काम किया है। आज राजभवन मार्च के दौरान महागठबंधन के सभी माननीय विधायक लोग उनके साथ, उनके नेतृत्व में आज हम लोग राजभवन आए हैं। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग राष्ट्रपति भवन भी मार्च करने का तैयार हैं। विधानसभा सत्र में भी इसका असर दिखेगा क्या? बिल्कुल दिखेगा। छोटा सा सत्र है, उसके बावजूद युवाओं को जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती, वो सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। क्या मानते हैं आप? अब तो राजभवन मार्च हो गया, लेकिन इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तब क्या करेंगे? यह आंदोलन आगे चलते रहेगा। हमारे नेता बोले कि अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग राष्ट्रपति तक को भी घेराव करेंगे, हम लोग सांसद को घेराव करेंगे, दिल्ली तक के जाएंगे। हम लोग इसके पीछे नहीं हटने वाले हैं। जब तक यह कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक अग्निपथ को वापस नहीं लेंगे, युवाओं को लड़ाई में हमेशा हम लोग भागीदारी रहेंगे। हम लोग युवाओं के हक और अधिकार के लिए जो जनता हम लोगों को चुनी है, उस जनता के भाई सेवक हम लोग हैं। सेवक के रूप में उनका हम लोग हर लड़ाई में हम लोग उनके साथ रहेंगे। तो ये करिश्मा, ये सीन है, ये दृश्य है कि अभी भी आरजेडी के जो विधायक हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं और उनका मानना है कि अगर केंद्र सरकार उनकी बात को नहीं सुनती है तो आगे आने वाले दिनों में वो अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे। राष्ट्रपति भवन मार्च तक होगा। और दूसरी बात है कि विधानसभा का जो सत्र, मानसून सत्र 24 से शुरू हो रहा है, इस सत्र में भी इसका असर दिखेगा। यानी विपक्षी दल पूरी तरह से तैयार हैं कि सदन के बाहर और सदन के अंदर वो मजबूती से अपनी बात रखेंगे और इस योजना का विरोध करेंगे।